छात्रा। आज व्याकरण का वर्ण प्रकरण हम शुरू करेंगे। व्याकरण का यह प्रारंभिक ज्ञान है, क्योंकि आपके जो प्रश्न बनते हैं वह 3 प्रकार से बनते हैं वर्ण प्रकरण से। पहला होता है वर्ण संयोजन, दूसरा वर्ण वियोजन और तीसरा है उच्चारण स्थान। तो सबसे पहले उच्चारण स्थान, वर्ण संयोजन और वर्ण विभाजन, वर्ण वियोजन या विभाजन को जानने के लिए हमें क्या जानना होगा? वर्णों को जानना होगा कि वर्ण क्या है, वर्णमाला क्या है, वर्ण के भेद हैं। तो सबसे पहले हम वर्णों को परिभाषित करते हैं। वह मूल ध्वनि जिसका विभाजन न हो वह वर्ण कहलाता है। वर्ण को हम लोग अक्षर भी कहते हैं। यह भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। यहाँ पर लिखा हुआ है भाषा की सबसे छोटी इकाई। क्या उसी तरह से जैसे आप रसायन शास्त्र में, जीव विज्ञान में पढ़ते हैं कि रसायन शास्त्र में क्या होता है, किसी भी वस्तु की किसी पदार्थ की सबसे सूक्ष्म इकाई परमाणु है। बायोलॉजी में आप पढ़ते होंगे कि शरीर की सूक्ष्म इकाई हमारे क्या है, कोशिका है। ठीक उसी तरह से किसी भी भाषा को की जो सबसे छोटी इकाई होती है वह क्या है? मूल ध्वनि वर्ण है। और इसी वर्णों के व्यवस्थित क्रम को, इन वर्णों को जब समायोजित कर दिया जाता है किसी क्रम में, विशेष क्रम में, तो वह वर्णमाला कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्णमाला। किसको? व्यवस्थित क्रम को। क्योंकि किसी भी वर्ण की सार्थकता तभी है जब उसका अर्थ निकले। क ख ग सीधा कहने से कोई अर्थ नहीं निकल पाता है, लेकिन उसी को हम क, फिर कहीं से पवर से म ले लेते हैं, फिर अंतस्थ से ल ले लेते हैं, तो क माला इसको व्यवस्थित कर देते हैं, तो क्या हो जाता है? कमल एक शब्द बनता है जिससे हमें पुष्प का ज्ञान होता है। तो यह क्या है? व्यवस्थित क्रम है। तो वर्णमाला से लिए गए वर्णों के द्वारा हम शब्द का निर्माण करते हैं और उस शब्द के द्वारा भाषा बनता है। ठीक है। तो इस भाषा की मूल ध्वनि क्या है? वर्ण है। और इन मूल ध्वनियों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। वर्ण की एक दूसरी परिभाषा है मूल ध्वनि के प्रतीक चिन्ह। भाषा के मूल ध्वनि का प्रतीक चिन्ह, जैसे प्रतीक चिन्ह का मतलब क्या हुआ? अ अगर हम बोलते हैं तो अ का प्रतीक चिन्ह क्या है? अ को इस तरह से दिखाया जाता है। ई जब बोलते हैं तो ई को इस तरह से दिखाते हैं। दूसरा तरीका ये है दिखाने का, ई ह्रस्व दीर्घ इत्यादि हो जाता है। तो ये क्या है? प्रतीक चिन्ह है। इस तरह का चिन्ह लिखने से हम अ समझते हैं ना, क्योंकि हमारी लिपि यही होती है। मूल ध्वनि जिसका विभाजन न हो वह वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है यह वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। और आइए देखते हैं वर्ण के भेद। वर्ण कितने तरह के होते हैं? बच्चों अभी आप जो पढ़ते हैं व्याकरण में, वर्ण 2 प्रकार के हैं। वर्ण के 2 भेद हैं। पहला भेद है स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। अब आइए इसकी परिभाषा देखते हैं। स्वर वर्ण क्या है, व्यंजन वर्ण क्या है? कहता है स्वर वर्ण की परिभाषा है वह वर्ण जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित हो, जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो, अर्थात जिसके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की मदद न लेनी होती है, उसकी सहायता नहीं लेनी पड़ती है, वह स्वयं उच्चारित है, वह अपने आप होता है। जैसे एक वर्ण बोलकर देखिए अ जब हम बोलते हैं तो इस अ को बोलने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। ई बोलते हैं तो हमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। अतः यह क्या है? स्वर वर्ण है। स्वर की परिभाषा क्या होगी? स्वर वर्ण की वह वर्ण वर्णमाला के वैसे वर्ण जिनके उच्चारण में, जिनको बोलने में हमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता न लेनी हो, अर्थात जो स्वतंत्र रूप से बोला जाए, वह वर्ण स्वर वर्ण है। दूसरा है व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण क्या है?
वह वर्ण, ठीक इसका उल्टा कर देंगे स्वर वर्ण का, वह वर्ण जिसके उच्चारण में दूसरे वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है, अर्थात जो वर्ण स्वतंत्र रूप से उच्चारित न हो। जैसे एग्जाम्पल में हो जाएगा क। बच्चों इस क को बोलने में, क देखो बोलकर क ये दो वर्ग से मिलकर बना, क और अ में मूल ध्वनि है। कहता है कि इस क को बोलने में आपको अ की सहायता लेनी पड़ती है, अर्थात वे वर्ण जो स्वर वर्णों की सहायता के बिना न बोला जाए, अर्थात स्वर वर्ण की सहायता से ही बोली जाती है, जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता है, वह व्यंजन वर्ण कहलाता है। इसको हम लोग बाद में देखेंगे, पहले हम स्वर की तरफ चलते हैं। स्वर की परिभाषा में हमने क्या देखा? स्वर की परिभाषा में देखा है कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो, अर्थात किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, वैसे वर्णों को स्वर वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या बच्चों 13 होती है। स्वर वर्ण की संख्या कितनी है? 13। आइए 13 कैसे है इसको देखते हैं। फिर स्वर वर्ण को हम दो भाग में बांटते हैं। पहला भाग है ह्रस्व स्वर वर्ण, ह्रस्व स्वर वर्ण। ह्रस्व कहने का अर्थ है वैसे स्वर वर्ण जिसके उच्चारण में मात्र एक मात्रा का समय लगे। एक मात्रा, एक मात्रा किसे कहते हैं जानते हो? क्षणिक, जिसके उच्चारण में क्षणिक समय लगे, एक क्षण, सेकेंडों का हिस्सा क्षण होता है, एक सेकेंड का कई हिस्सा, अर्थात तुरंत बोले। जैसे ई बोलने में आपको बहुत कम समय लगता है, अ बोलने में बहुत कम समय लगता है, लेकिन इस ई को, दीर्घ ई को बोलने में ज्यादा समय लगता है। सुने तो ये अलग रखा गया है। अ ई बताते हैं क्या होगा? ह्रस्व स्वर जिनके स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे, इसे ह्रस्व स्वर वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है बच्चों? 5। ह्रस्व स्वर वर्णों की संख्या 5 है। वह कौन कौन है? आइए देखते हैं एग्जाम्पल में। अ ई उ री, ह्रस्व री और री। समझे? ये 5 हो गए। 1 2 3 4 5। कितने हुए? ह्रस्व स्वर की संख्या 5। कौन कौन? अ ई उ, कौन सा ई? ह्रस्व ई, छोटी ई, छोटी उ, री, ह्रस्व री है और री। ये 5 स्वर वर्ण होते हैं। दूसरा स्वर वर्ण का दूसरा भेद है दीर्घ स्वर। दीर्घ कहने का अर्थ क्या है? लंबा। दीर्घ मतलब बड़ा। तो जिसके उच्चारण में ह्रस्व से 2 गुना समय लगे, जिसके उच्चारण में ह्रस्व वर्ण से दूना समय लगे, वह क्या कहलाता है? दीर्घ स्वर कहलाता है। इसकी परिभाषा भी आप पढ़ेंगे। एक मात्रो भवेत् ह्रस्व, द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, त्रिमात्रश्च पूर्तो ज्ञेयो, चतुर व्यंजनम चार्धमात्रकम। एक सूत्र है, उसको बाद में लिखाएंगे चैप्टर के खत्म होने पर। पहले हम लोग देखे ह्रस्व समझ गए। जिन वर्णों को उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे वह ह्रस्व वर्ण है। इनकी संख्या 5 है। कौन कौन? अ ई उ री और री। दीर्घ क्या है? जिनके उच्चारण में ह्रस्व वर्णों की अर्थात अ ई उ री से 2 गुना समय लगे, वह दीर्घ वर्ण है और इनकी संख्या 8 है। तो 8 और 5 कितने हो गए? 13। अब देखिए क्या क्या है वो। तो आ, क्या हो गया? आ, दूसरा दीर्घ ई, दीर्घ उ, दीर्घ री आया। आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, री, ए, आई, ओ और औ। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 हो गए। कितना हुआ है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अर्थात स्वर वर्णों की संख्या कितनी हो गई? 13। अब समझ में आ गया होगा। 5 याद कर लेंगे ह्रस्व वर्ण और 8 दीर्घ वर्ण याद कर लेंगे। दोनों मिलकर 13 हो गए। यह स्वर वर्ण हुआ। अब हम अगले कक्षा में व्यंजन वर्णों को पढ़ेंगे। व्यंजन वर्ण के कितने भेद हैं? पुनः उसके बाद उच्चारण स्थान होगी। इससे आपको कितने नंबर का 3 तरह के क्वेश्चन बनेंगे। कौन कौन? वर्ण संयोजन, इन वर्णों को मिलाकर शब्द बनाना। वर्ण वियोजन, शब्द से वर्ण को तोड़ के अलग करना। तीसरा उच्चारण स्थान। इस तरह के प्रश्न आते हैं। इदानीं अहं विरमामि। धन्यवादः।